तेरा दिल में बसा दे मौका इजहार का, बढ़ न जाए ये फासला। कैसे कहूँ तुझको भला, मुश्किल जीना तेरे बिना। कैसे कहूँ तुझको भला, तुझ में बसा पढ़ ले जरा मोहब्बत के पन्ने में जो लिख रहा, तेरे बिना रह जाएंगे हम अधूरे यहाँ। दिल में तेरे भी होगी मोहब्बत की ख्वाहिश कहीं जाहिर किया, मिल जाए हम दोनों के जहां। देख लिया है अभी अभी आग तेरे दिल में लगी, बात हमारी छिड़ चुकी, कर ले जरा सा तू यकीन। अब नाम तेरा पूछूं कहाँ, चेहरा तेरा दिल में बसा दे मौका इजहार का, बढ़ न जाए ये फासला। लम्हा किसी दुआ सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है, तुमने बादल से कुछ कहा सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है। तेरी आवाज गुनगुनाती है, रूह खुलती ही चली जाती है, तेरी यादों सा बरसता है पानी, बिजलियां भी तो मुस्कुराती है, अश्क आंखों में गुनगुना सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है। मुस्कुराया है, इश्क का कैसा मुकाम आया है,
जितना मैं खुद मैं कम हो जाता हूँ, उतना ही तो मिलता जाता है। तू ही लगा मुझे खुदा सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है। तुमने बादल से कुछ कहा सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है। अश्क आँखों में गुनगुना सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है।
8:09 हुए हैं और देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, टेक्निकल स्टफ़ क्या हो रहा है और नॉर्मल स्टफ़ क्या हो रहा है, और ये हर बार की बात है। लेकिन मैं हूं ना आपके साथ में, मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम है कहते सुनते, जो आप तलक 89.3 FM 2GLF सिडनी से आ रहा है। और अगर आप इसको फेसबुक पर नहीं देख सकते हैं क्योंकि हम वहाँ पर भी लाइव हैं, आप अगर यूट्यूब पर नहीं देख सकते हैं क्योंकि हम वहाँ पर भी लाइव हैं, और अगर आप इसको सुन सकते हैं लाइव 89.3 FM पर, अगर आप सिडनी में हैं तो सुन सकते हैं आप। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब पर इसको सुन सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की फ्री ऐप के ऊपर भी इसे सुन सकते हैं। मैं आई एम ट्राइंग टू डू मैनी थिंग्स इन द बैकग्राउंड क्योंकि कुछ फेसबुक इज़ डूइंग समथिंग फ़नी, लेकिन कोई बात नहीं। बाय द वे, मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और आज है 24 नवंबर 2022 एंड दिस इज़ द 210th एपिसोड ऑफ कहते सुनते। सो 210 एपिसोड्स, 210 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 420। अरे वाह, क्या नंबर दिए! 420 घंटों की प्रोग्रामिंग अब तक हम लोग कर चुके हैं। मैं थोड़ी सी म्यूज़िक लगाता हूँ क्योंकि फिर मैं पीछे म्यूज़िक के आई विल कंटिन्यू टू डू सम वर्क एंड आई विल सी कि क्या हो सकता है। परदेसी बालम धन वकीली, परदेसी बालम धन वकीली, मेरा विदेशी घर आवना, मेरा विदेशी घर आवना, परदेसी बालम धन वकीली,
दुख बहुत कठिन है, मेरे का दुख बहुत कठिन है। प्रीतम अब आजा बना परदेसी, बालम दानव के लिए इस पार जमुना उस पार गंगा, इस पार जमुना उस पार गंगा, बीच चंदन का पेड़ ना। इस पेड़ ऊपर कागा बोले, इस पेड़ ऊपर कागा बोले, कागा का वचन सुहावना, कागा का वचन सुहावना। परदेसी बालम दानव के लिए, 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 सो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कहते सुनते, और मुझे आई हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर फेसबुक, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। सो इसके लिए आज का शो थोड़ा इंटरेक्टिव नहीं होगा, लेकिन आई एम स्टिल लाइव ऑन फेसबुक एंड आई एम स्टिल लाइव ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं मुझे, और फेसबुक पर भी। लेकिन कई सारी जो इसकी इंटरेक्टिव जो उसकी वो है एबिलिटी, वो आज मेरे से खो गई हैं, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट फेसबुक डज, दे डू वियर्ड थिंग्स, इनकी मर्जी है। Whatever they start doing, suddenly they will change the rules, suddenly something will happen, they have made it so complex कि nothing is easy, and जब वो नहीं easy होता है तो फिर उसमें यहाँ छुप गई जी, वो जाके इवेंट वहाँ छुप गया, ये सब हो रहा है। बट anyway, that's not the end of the world, क्योंकि we can still टॉक टू ईच अदर। आई एम स्टिल लाइव। आपको 89.3 पे मेरी आवाज़ क्लियर नज़र आएगी, सुनाई देगी। और हाँ, ये है कि भाई मैं आपसे जो आपके कमेंट्स हैं वो फेसबुक पर नहीं डाल पाऊँगा, लेकिन दैट डजंट मीन कि भाई हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ नीरज नंदा जी जुड़े हैं मेलबर्न से, एंड उनका जो पोर्टल है southasiatimes.com.au, वहाँ पर आप जाकर you can watch, listen, read lots of interesting stuff. And of course Suman Mathur जी कह रही हैं कि I think she's on YouTube tonight, so that's what she says. Yeah, no comments, but yep, so I would like you to comment because it's important. And Pankaj उपाध्याय हमारे दोस्त हैं, पंकज की और भी he's doing some more creative work, so all the best Pankaj for that. आज कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है? एज यूजुअल मैं ढंग की बात लेके आऊँ, और आज की ढंग की बात का जो मौजू है बड़ा इंपॉर्टेंट है, विक्टिम ब्लेमिंग। आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा, विक्टिम ब्लेमिंग, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, एंड क्यों हम लोग विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं और उससे बचा कैसे जाए। और हम सब इसके कहीं ना कभी हमने खुद शिकार हुए हैं, वी आर बीइंग ब्लेम्ड व्हेन वी आर विक्टिम्स, या कोई और विक्टिम होता है तो हम लोग उनको ब्लेम करते हैं। एंड ऑफ कोर्स नीरज नंदा जी जुड़ेंगे, इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ लेकर, and he brings us some very authentic information. And of course Chris Mallika Bhadra, and she wants to talk about religion in relationships. So उसमें क्या होगा, थोड़ी सी मौसीकी, and I'll still try to fix it, क्योंकि मेरे अंदर भी एक कीड़ा है, अगर जब तक वो satisfied ना हो तो I can't sit straight. लेकिन आप
शेयर कीजिए ये इवेंट अपने दोस्तों के साथ प्लीज, सो दैट वी कैन हैव सम मोर व्यूअर्स. And the bass goes. Drop it. This is the breakdown. कोई मुझको ही जला के रख कर दे, 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 कोई मुझको ही जला के रख कर दे. 1, 2, 3. It's lit. Boom. Bye. गहराइयाँ इश्क की देखे तो कोई जाने, दीवाना हूँ इस कदर खुदा मेरा ये जाने. थाम लूँ हाथ महबूबा फिकर ना कायनात की, बना लूँ हम साया दिलरुबा सजा माफ गुस्ताख की. चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है. चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है. रुखसार पे है प्यार के किस्से, ना कभी फासले ना दिलों के हिस्से. कबूल कर रहे वो वादे हमसे, आंखों से कहे इश्क है हमसे. इबादत कर लूं कह दो अगर, मोहब्बत भर दूं कह दो अगर, महफिले भी सजा जाऊं काबिले भी दार समझो अगर. चांद की
सो दोस्तों 8:25 में दिस इज़ द 210th एपिसोड ऑफ कहते सुनते एंड वी आर लाइव ऑन फेसबुक और हम लोग यूट्यूब पर भी लाइव हैं और 89.3 FM पर लाइव हैं. सो आई थिंक वट एवर फेसबुक इज़ डूइंग दे आर डूइंग. लेकिन थोड़ी सी सैड न्यूज़ थी कि हमारे दोस्त प्रदीप पंड्या जी पास्ट अवे ऑन द 19th of November एंड आई डोंट नो अगर आप लोग जानते हैं, लेकिन ही वॉज अ वेरी कम्युनिटी माइंडेड पर्सन, बड़े गॉड फियरिंग थे. एंड हमारी एंड ही वॉज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स. और एक बार हमने हॉस्पिटल से भी उनसे बात की थी लाइव. एंड ऑफ कोर्स 5 मई को आखिरी बार उनसे मैंने लाइव ऑन एयर बात की थी. उसके बाद एक आध बार हमने कोई व्हाट्सएप पे मैंने मैसेजेस एक्सचेंज किए थे. एंड yeah, that each time this happens, of course it's a sad thing, लेकिन it also tells you कि भाई हम लोग we are all travelers here. हम सब travelers हैं लाइफ में. लेकिन फिर भी हम पूरा फर्नीचर ख़रीदना चाहते हैं, हम उसको फर्नीचर को गले लगा के सोना चाहते हैं. लेकिन we are just in this hotel called life और वहाँ से हम लोग वो मुसाफिर हैं. And but it's very sad. He was a very nice, sweet, spirited person, and I had met him a few times, and he came across as a very genuine person. And so yeah, you'll be missed, Pradeep ji, and I hope your family has the strength to bear this loss. It's never easy, and so that's a loss to Kehte Sunte, क्योंकि he was always there, and पीछे background में hospital में भी कभी-कभी वो सुना करते थे इस show को. And so that is very sad, but that is how life is, and the show must go on. The show must go on. And but life is unpredictable. It is hard. It's not easy. और इसी के लिए जब भी कोई मिले आपको, कोई अच्छा व्यक्ति मिले, कोई अच्छे लोग मिले, उनको गले लगाएं, उनको genuinely उनके साथ डील करें. Because you don't know. You don't know क्या होने वाला है कल. So the only thing that we can be sure of is कि जब भी हम interact कर रहे हैं किसी के साथ, तो वो interaction genuine हो, वो interaction kindness से हो. We need to be kind. हम लोग छोटी छोटी issues पर हम लोग affront ले लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं. यस गुस्सा आता है, आई वोंट डिनाई इट, मुझे खुद को भी. लेकिन रिश्ते तोड़ना ये एक मुझे आई कैन नेवर अंडरस्टैंड इट. यस ऑफ कोर्स अगर बहुत हद क्रॉस हो गई है, लेकिन अगर आप देखें तो छोटी छोटी अनोयंसेस होती हैं लाइफ में. उसने ऐसे कह दिया, उसने ये कर दिया. या आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करे, कोई तुम्हें इफ नीचा दिखा रहे बार बार, सो इट बिकम्स टॉक्सिक. सो then it is hard to continue. लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आप भी अपना थ्रेशोल्ड बढ़ाएं, हम लोग को भी थ्रेशोल्ड बढ़ाना चाहिए, टॉलरेंट होना पड़ेगा हम लोगों को. क्योंकि नॉट ओनली लोगों की तरफ, लेकिन अपने आप की तरफ हम लोग को अपनी तरफ भी टॉलरेंट होना पड़ेगा. अपनी खुद की गलतियों की, लोगों की गलतियों को we have to forgive, we have to go on. And why I'm saying this, because प्रदीप जी को मैं थोड़ी बार, it wasn't that कि मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, लेकिन I had met him, and जब भी मैं मिला तो बड़ी genuinely warmth से मिला और उनसे भी warmth आई. And so it wasn't easy to see that he was undergoing all this turmoil in his health, and but in the end he passed away. And but आज भी हम लोग even though he's passed away, हम उनके बारे में मैं अगर fondly बात कर रहा हूँ तो मुझे कुछ उनसे लेना देना नहीं है अभी. But it's just the effect that he had on me that is making me do that. So ये effect अगर हम लोग छोड़ पाए लोगों पर कि भाई हमारे absence में भी अगर वो याद करें, so I think we've done a job. आप लोग सुन रहे हैं कहते सुनते, देख रहे हैं कहते सुनते on Facebook. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली.
समझावे बिन तेरे जीना है सजा। सो वी बीन जॉइंड बाय कुलवंत खुराना जी। कुलवंत हमारे दोस्त हैं और फरीदाबाद में बैठ के ये प्रोग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं। थैंक यू कुलवंत। एंड आई वाज वाचिंग कुलवंत कहाँ कहाँ घूम के आए हैं, बहुत खूबसूरत जगहों पर, एंड मज़ा आ रहा था देख के कुलवंत। सो थैंक यू फॉर दैट। आपने यू टुक अस अलोंग ऑन योर ट्रिप to the northeast of India and some very very beautiful places and people that you met. और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, पिछले हफ्ते हम लोगों ने बात की थी अभिजीत सरकार जी से, एंड क्रॉसओवर स्टोरीज प्रेजेंट्स अभिजीत sorry what is this yeah, so I'm sorry, I'm on a different planet, लेकिन crossover presents अभिजीत सरकार स्टोरीज। ये रिटन एंड म्यूजिक composed by अभिजीत सरकार। 5 डायरेक्टर हैं और 5 प्लेज हैं, और 18 और 19 फरवरी को होने वाला है, एंड दिस इज़ क्यूरेटेड बाय आवर ओन तौफीक अहमद शेख। तो आप, ये इवेंट शुड बी अ ग्रेट इवेंट, एंड बहुत सारे लोकल क्रिएटिव लोगों ने उसमें जुड़ के they have contributed. So do put this in your diaries, 18th या 19th फरवरी शाम में. So put this in your diaries, and अगर आपको और information चाहिए तो you can contact Tawfiq, I suppose, and because this doesn't have a number on their flyer, but you can contact me if you want, and I'll put you in touch with the right people. Yeah, so हाँ एक इंटरेस्टिंग खबर कि 21 नवंबर को, 3 दिन पहले की बात है, इट वॉज वर्ल्ड टेलीविजन डे। वर्ल्ड टेलीविजन डे। एंड आपको शायद पता ना हो या रजिस्टर ना किया हो कि द फर्स्ट टेलीविजन एक्सपीरियंस हैपेंड इन सैन फ्रांसिस्को ऑन September 7, 1927। और इंडिया में जो पहला टेलीविजन का ट्रांसमिशन हुआ था वो हुआ था 15th of September 1959 दिल्ली में। सो दिस वाज ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटल, लेकिन उसके बाद में 1972 में बॉम्बे में और 1972 में अमृतसर में लॉन्च हुआ टेलीविजन इन इंडिया। एंड आई हैव वेरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दैट टाइम जब बॉम्बे में लॉन्च हुआ था ये 1972 में। और उस टाइम पे बहुत कम लोगों के पास टीवी हुआ करता था। वी गॉट इट प्रॉब्ली इन द सेकेंड वेव इन 1970 maybe 4 somewhere there, and मुझे याद है हमारे दोस्त घर में आके सारे बिल्डिंग के जो बच्चे हुआ करते थे, 10-15 kids would sit, टीवी चल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे शाम में चलता था टीवी 6 से 9 या 10 बजे तक, एंड आके बैठ के देखते थे। एंड देन ऑफ कोर्स ग्रेजुअली फिर क्रिकेट मैचेस शुरू हुए, टेस्ट मैचेस। एंड आई रिमेंबर मेरी फर्स्ट मेमोरी ऑफ क्रिकेट मैचेस इज इंग्लैंड playing in India, और वो मैं अपने अंकल के घर में जाके I used to go and watch it, and टोनी ग्रेग के कारनामे, and आज भी clearly black and white television of course. What are your memories of television in India? I know अभी तो television is also changing, क्योंकि हम लोग live television नहीं देखते हैं, we are watching television later on, वो catch up TV, या फिर हम लोग उसके बाद में OTT पर देखते हैं। So all that. So it's quite interesting कि जो उसकी टीवी की भी जो पूरी इमेज है that has changed, and it's quite interesting. लेकिन आपकी क्या व्यूज़ हैं आप? और एंड ऑफ कोर्स पुराना 1970s की बात कर रहे हैं तो फिर फूल खिले हैं गुलशन गुलशन और तबस्सुम की याद आती है, एंड तबस्सुम also passed away about I think 2-3 days ago. So yeah, वो सब जो उस ज़माने के लेजेंड्स थे। And yeah, so that was a great thing. Tell me, what are your memories of television in India? अगर आप मेरी जनरेशन के हैं तो शायद आपको भी याद हो उस टाइम पे कौन से प्रोग्राम्स थे। I remember बॉम्बे टेलीविजन से मैजिक लैम्प आया करता था, बच्चों का प्रोग्राम। अदी मर्जबान का आओ हमारे साथे, इट वॉज अ नाइस मल्टीपल इवेंट्स का प्रोग्राम हुआ करता था। व्हाट्स द गुड वर्ड, संता कुकड़ी मराठी में बच्चों का प्रोग्राम हुआ करता था। सो व्हाट आर योर व्यूज़? एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे फिल्मों के गाने हफ्ते में एक बार छाया गीत आया करता था। आई थिंक आई कांट रिमेंबर, थर्सडे नाइट्स को शायद
एंड वो पूरी फैमिली बैठती थी, वेट करते थे हम लोग वो गानों के लिए. और फिल्म आई थिंक एक ही बार आती थी हफ्ते में, संडेज को. देन दे स्टार्टेड डूइंग सैटरडे को दे यूज्ड टू शो रीजनल मूवीज एंड संडे को हिंदी फिल्म. एंड अगेन, और आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, लेकिन बॉम्बे टीवी पे फर्स्ट मूवी दैट वाज टेलीकास्ट वाज सजन रे झूठ मत बोलो. वो राज कपूर की फिल्म थी. या एंड कौन सी थी? तीसरी कसम. That was the first movie. So yeah, I still remember that clearly, clear as daylight, as they say. What are your memories? If you want to talk about anything, तो यहाँ का WhatsApp का number है 0449 004 053 0449 004 053, or you can put a comment in Facebook and we can talk to you about that. Unfortunately, I can't put your comments on the screen, लेकिन आप जो comments डालेंगे, we can share that. But do tell us, what are your memories of television in India? आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते, और ये कार्यक्रम रात के 10 बजे तक चलेगा. It comes to you every Thursday night on from 8 to 10 p.m. and on 89.3 FM. थोड़ी सी म्यूजिक और फिर नीरज नंदा जी को लेके आ रहा हूँ. தகதகையன கால்களாட, ஹே அலையலையன கைகள் வீச, லென்சும் கண்ணும் உன்னை நோக்க, சில்லவுட்டில் மனம் சில்லவுட்டானதே. முதல் பார்வை, முதல் காஃபி, ஹவுஸ் பார்ட்டி, சடன் பார்ட்டி, பிரைனி பியூட்டி, ஹோ ஹோ ஹோ, தெக்கி டாக்கி லவ்வின் பாக்கி, அனந்தபுரின் மங்கையும் சென்னை மணாலனும், அமெரிக்காவில் காதல் கொண்ட மாயம் இந்த மாயம். அனந்தபுரின் மங்கையும் சென்னை மணாலனும், அமெரிக்காவில் காதல் கொண்ட மாயம் இந்த மாயம். இரவு நேர சட்டில்லை, தொன தொன போன் கால்கள் இல்லை, அப்போவும் இப்போவும் நேற்று நேர் காண்போதான். ஹோட்டல் ஷாப்பிங் டிரைவும் வேண்டாம், ஹைக்கிங் ட்ரெக்கிங் सन. सो दोस्तों, हमारे साथ नीरज नंदा जी पहुंच चुके हैं मेलबर्न से. नीरज जी, कैसे हैं आप? आप अपना कैमरा एडजस्ट कर लीजिए. मैं कैमरे को ठीक कर रहा हूँ थोड़ा. हाँ, और आज पता नहीं फेसबुक ने क्या किया है कि मेरा इवेंट गायब कर दिया है. इट्स वर्किंग इन द बैकग्राउंड, लेकिन उसकी वजह से मैं जो ग्राफिक्स हाँ, चेंज करता उसमें हूँ. कुछ आज आ नहीं रहा मेरे ख्याल से. नहीं, फेसबुक तो आ रहा है, चल रहा है. और अभी क्या है कि एक घटना और हुई है अभी अभी. अच्छा, क्या हुआ भाई? वो है मेरे चश्मे के साइड का एक वो टूट गया, तो मैं थोड़ा डिफिकल्टी में हाँ. अब दूसरा वाला मिल ही नहीं रहा. आपको पता है ना, जब वक्त पे चीज चाहिए हो तो मिलती नहीं है वो. अरे भैया, एक बार ना मैं आ रहा था कुछ पोर्ट मकवारी से सिडनी की तरफ, तो मेरे पास एक ही ऐनक थी उस टाइम पे जेब में, और लेंस निकल आया मेरी ऐनक का. अच्छा. एंड आई वाज ड्राइविंग ऑन द हाईवे, एंड Oh उसके my बिना ऐसी तकलीफ हुई, क्योंकि उसके बिना देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट आई ड्रोव एंड कोई चॉइस नहीं था, लेकिन उसको. और अभी क्या है ना, मेरा मेरा जो दूर का चश्मा सेपरेट है, वो भी नहीं मिल रहा मुझे. एनीवे, अगर आप हुक्म करें तो हम शुरू करें फिर. बकायदा नेकी और पूछ पूछ. तो थोड़ा सा मैंने ऐसे चश्मे को पकड़ा हुआ है. ओके. तत्कालीन मैसूर के शासक जो थे टीपू सुल्तान, उनका तो नाम आपने काफी सुना है. बिल्कुल. पर कन्नड़ा भाषा में छपी एक बुक जिसका नाम है टीपू निजी कंसुगालू की सेल पर कर्नाटक की एक अदालत ने उसके डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पर रोक लगा दी है. चलो, ये हिस्ट्री भी बैन कर देंगे मतलब. हाँ, अब इसमें सुनिए आगे. तो पिटीशन में एक कोई करियप्पा जी है जिन्होंने इस बुक को लिखा है. इस बुक को टीपू पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया था.
और दावा करा गया था कि टीपू पर इंफॉर्मेशन हिस्ट्री द्वारा प्रूव नहीं है और ना ही करेक्ट है। तो ये अब फिलहाल मेरे ख्याल से दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जो है इस पे बैन लग गया मतलब इस बुक। और कर्नाटक की एक अन्य समाचार के अनुसार एक दलित महिला द्वारा एक टंकी से पानी पीने के बाद ओके, उसे कथित तौर पर गौमूत्र से उस टंकी को साफ किया गया। चलो। न्यू इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो उस इलाके में चलता है की एक रिपोर्ट के अनुसार ये घटना 18 नवंबर को तब हुई जब ये जो दलित लेडी थी ये एक दूसरे गांव में एक शादी अटेंड करने के लिए गई मतलब, और वहां पे उन्होंने एक टंकी से पानी पी लिया। मतलब वो दुल्हन की तरफ से थी एक्चुअली में, तो वो शादी अटेंड करने गई थी। उसके बाद कुछ लोगों को जिनको ये ठीक नहीं लगा उन्होंने टंकी को खाली करके उसे फिर गौमूत्र से साफ किया। ये 2022 है। जी, और ये घटना हुई है चामराजनगर के अंदर का एक में, वहां पे कर्नाटक का ये डिस्ट्रिक्ट है, उसका कोई गांव है, ये वहां पे हुई है। ये 2022 की ये खबर दे रहा हूं मैं आपको। अमेजिंग। और जब भी आप अर्बन लोगों से बोलो ना, वो बोलते हैं ऐसा होता ही नहीं इंडिया में। वो बोलते ही नहीं, ये तो होता ही नहीं। क्योंकि वो तब पता चलता है जब बच्चों की शादी होती है, तब पता चलता है कास्ट के बारे में। उधर सॉरी, मैं किसी को ऑफेंसिव रूप से नहीं कहना चाहता कुछ। हाँ, कोई बात नहीं। तो अब ऑस्ट्रेलिया आते हैं, तो CSIRO और ब्यूरो ऑफ मेट जो है ऑस्ट्रेलिया का, उसके सॉरी ये तो मैं एंड में आ गया। कोई बात नहीं, चलने उधर दीजिए। उधर क्षमा करें, उधर ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है, जी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और जो सेनेट है, उसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ समय पहले हुआ था उसको पास कर दिया। वेरी गुड, दिस इज गुड अब डेवलपमेंट। दोनों देशों के जो कैबिनेट है वो इसको क्लियर करेंगे और उसके बाद म्यूचुअली एक्सेप्टेड डेट में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो जाएगा दैट्स नाइस। भारत और ऑस्ट्रेलिया में भी। इस FTA के चलते भारत को काफी सामान को ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में। वेरी गुड। और ऑस्ट्रेलिया को भी इंडियन मार्केट में जगह मिलेगी। हालांकि अटकलें लग रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी जो कुछ एक्सपोर्ट करता है वो कर ही रहा है इंडिया को, क्योंकि थोड़ी इसमें ड्यूटी वगैरह कम हो जाएगी। और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन वाइन्स थोड़ी ज्यादा मिलनी शुरू हो जाए इंडिया में। या जी, और डिटेल्स अभी पूरे प्राप्त नहीं है इसके कि भाई किस किस गुट पे होगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने जो रिसर्च की उससे मुझे ये पता चला कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी लंबी चौड़ी है। मतलब 5 to 7 years 10 years ऐसे है मतलब। ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये अब शुरू होगा। अब उधर इजिप्ट में समाप्त हुए COP27 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ने क्लाइमेट चेंज से ग्रस्त देशों के लिए अमीर देशों द्वारा फंडेड लॉस एंड डैमेज फंड एस्टेब्लिश करने की बात का डिसीजन लिया है इन्होंने कि एक ऐसा फंड होगा जो इफेक्टेड पार्टीज हैं क्लाइमेट चेंज की, क्योंकि जो दूसरे देश हैं उनका ये कहना है कि ये वो अमीर देशों की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम तो यूज ही बहुत कम करते हैं फ्यूल मतलब। तो कॉन्फ्रेंस ने ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर लिमिट करने के लिए कहा है ये। हालांकि मुझे काफी प्रैक्टिकल नहीं लगता ये, बट स्टिल उनका ये डिसीजन है। परंतु जो इसके विरोधी हैं इस कॉन्फ्रेंस के, उनके अनुसार इस एग्रीमेंट के टेक्स्ट में एमिशन कट्स यानी कि, अच्छा मैंने फिर ये भी देखा कि एमिशन कट की हिंदी क्या है मतलब। अच्छा बताइए। तो एमिशन, तो मैंने वो गूगल ट्रांसलेशन से देखा, उत्सर्जन में कटौती। अच्छा, तो जो उत्सर्जन में कटौती होगी यानी कि एमिशन कट्स होंगे, और जो फॉसिल फ्यूल्स को कम करने की बात ही नहीं की गई है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया के अंदर। तो ये इस कॉन्फ्रेंस का जो है एक मेन क्रिटिसिज्म है। ओके। उधर तमिलनाडु के एक हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि राज्य में कास्ट यानी कि जाति के आधार पर स्थापित जो बरियल ग्राउंड्स और क्रेमिटेरिया हैं, जो क्रेमिटोरियम्स हैं जहाँ पे आफ्टर पीपल डाई दे आर क्रेमेटेड, को बंद करके मृत लोगों को जातिवाद से बचाया जाए किसी तरह। क्योंकि जाति के हिसाब से
क्रिमेटोरिया और बरियल ग्राउंड्स हैं। तो हाई कोर्ट का ये कहना है कि वहाँ की इस वर्डिक्ट के अनुसार एक शेड्यूल कास्ट महिला को बरियल को लेकर इस पिटीशन को चैलेंज किया, क्योंकि उन लोगों ने उसका बरियल कर दिया, मतलब वो उनके यहाँ बरियल का सिस्टम था, और फिर दूसरे लोगों को इस पे ऑब्जेक्शन था कि भाई ये उनके लिए नहीं था, बरियल से अमेजिंग। तो इस पे लेके डिस्प्यूट था। तो कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को अंतिम यात्रा के लिए कॉमन स्थान बनाने की, गुड बिगनिंग करने की परामर्श दी है, मतलब कि भाई जब लोग अपनी अंतिम यात्रा करें तो वो तो कम से कम कॉमन होनी चाहिए सबके लिए। ये भी आई थिंक 21st सेंचुरी की न्यूज है इंडिया से। और उधर विक्टोरिया में नई पार्लियामेंट के चुनाव की अर्ली वोटिंग कल खत्म हो जाएगी। ओके। तो आज सेकंड लास्ट डे था थर्सडे को, तो फ्राइडे खत्म हो जाएगी। 26 सैटरडे को फाइनल वोटिंग डे होगा, मतलब, और उस दिन शाम को हमें पता चल जाएगा कि विक्टोरिया में कौन कौन सी पार्टी जीती है और कौन सी हारी है। और हमारे दोस्त जो दीपक जोशी जी का कैसे है जी, हमारे दोस्त दीपक जोशी जी का कैसे चल रही कैंपेनिंग? दीपक जोशी जी की कैंपेनिंग में मैंने कुछ घंटे उनके साथ बिताए थे मैंने, और वो बहुत ताकत लगा के कैंपेनिंग कर रहे हैं। वेरी गुड, ही इज वेरी कमिटेड और ही इज वेरी इंथुजियास्टिक। और हमारे और कई मित्र हैं जो अलग अलग पार्टियों में हैं, हाँ जी, वो भी कैंपेन कर रहे हैं, मतलब। वेरी गुड। तो अब उनसे अगर आप पूछें कि भाई आपकी सिचुएशन क्या है, तो वो बताने में असमर्थ रहते हैं अक्सर, मतलब। हाँ, पता नहीं लगता टिल द रिजल्ट्स कम। हाँ जी, तो समाचारों के अनुसार जो ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी को बढ़त हासिल है, परंतु ये भी कहा जा रहा है कि लेबर एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के चांसेस हो गए हैं विक्टोरिया के अंदर, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर माइनॉरिटी गवर्नमेंट की बात होती है, जैसे कि अखबारों में आ रहा है और समाचारों में आ रहा है, तो ऐसा सोचना है न्यूज़ पीपल का कि ग्रीन्स की सिचुएशन इंप्रूव होगी। मतलब उनकी अभी 3 सीटें हैं, तो मे बी अराउंड 5 या 6 या कुछ ऐसे हो सकती हैं उनकी सीटें। तो फिर वो हो सकता है वो लेबर को सपोर्ट करके, क्योंकि वो सेकंड प्रेफरेंस पूरे विक्टोरिया में लेबर पार्टी को दे रहा है, ग्रीन्स पार्टी। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, और इससे मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिचुएशन होगी। और आज मैं उस मलग्रेव में गया था जहां पे कि प्रीमियर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं सोचा कि आई शुड गो देयर हैव अ लुक कि प्रीमियर की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या चल रहा है। अतीव कह रहे हैं कि लेबर लुक्स लाइक विल विन बट अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। Yeah, that's what I am also saying. Yeah, that's what I have heard. मैं तो अपना व्यू नहीं दे सकता, बट मैं लोगों से मैंने सुना है, और अतीब भाई ने आदि हो सकता है सही कह रहे होंगे वो। और जिस एरिया में अतीब जी रहते हैं, पॉइंट कुक में, वहां भी ऐसे सुनने में आ रहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है, मतलब। ओके। तो प्रीमियर की मलग्रेव के एरिया में मैं गया जहां वोटिंग हो रही थी, और जहां अर्ली वोटिंग हो रही थी उसके बाहर इतने अधिक कैंपेनर थे, तो सबसे कम प्रीमियर के थे। अच्छा। तो वो माइनर पार्टीज, माइक्रो पार्टीज, माइक्रो पार्टीज इतनी अधिक थी कि मैं एक वोटर से बात कर रहा था, तो वो कह रहे हैं कि अभी हम सोच रहे हैं कि अगले साल अगली इलेक्शन में क्या होगा, मतलब। अच्छा। इतनी अधिक स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और वोट्स की फ्रेगमेंटेशन वगैरह है, और तो इस बारे इंडिपेंडेंट्स में भी वो अभी जी। और इंडिपेंडेंट्स भी हैं, जैसे मैंने कहा टील्स हैं। हाँ बिल्कुल, टील भी है। तो अब अगर 3-4 टील जीत गए और माइनॉरिटी गवर्नमेंट होंगे, तो हो सकता है वो भी कुछ डिमांड रख के कहेंगे ठीक है भाई, हम लेबर सरकार को सपोर्ट करेंगे, आप हमारी डिमांड्स को पूरा कीजिए। और जी अंत में मैं ये नई चीज में शुरू कर रहा हूँ, मौसम का हाल। अरे वाह, बताइए। जो ब्यूरो ऑफ मेट के अनुसार कोस्टल न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड के काफी एरियाज में और नॉर्थ ईस्ट टेस्मानिया में नॉर्मल से अधिक जो है वेट रहेगा, मतलब वहां पे बारिश होगी, मतलब बेसिकली। और इसके मुकाबले में अधिकांश वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ड्राई कंडीशन रहेंगी एज कंपेयर टू द अर्लियर स्टेट्स जो मैंने आपको बताया। और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल अधिक होगी, और जिसके चलते लैंडस्लाइड्स और पेड़ गिरने का खतरा है। अच्छा। और गर्मी के आगमन से, जो क्योंकि समर की बात चल रही है ऑलरेडी, तो हीट वेव्स हो सकती हैं, कोस्टल फ्लडिंग हो सकती है, और वार्मर वाटर्स अराउंड ऑस्ट्रेलिया। वेलकम टू क्लाइमेट चेंज।
हाँ हाँ हाँ, और थंडर स्टॉर्म्स आ सकते हैं, और जिसकी वजह से पोलन का काउंट हाई हो सकता है जहां जहां समर होगी। तो ये मौसम का हाल है। मे बी नेक्स्ट टाइम में आई कैन गिव यू मच मोर डिटेल्ड एक्सलेंट। अकाउंट ऑफ द वेदर। और या एंड में ये बताना चाहूंगा कि फुटबॉल का फाइनल 15 आई थिंक 15 दिसंबर या कुछ ऐसे होगा मेरे ख्याल से। और फुटबॉल की न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बट आई वांट टू वेलकम शांति रमन। शांति जी कैसी हैं आप? एंड अमित भरद्वाज इज ऑल्सो वॉचिंग, एंड अमोलदीप सिंह जी इज ऑल्सो वॉचिंग, सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग देयर। हाँ तो आपने खबर शायद सुनी होगी कि जो ईरान की फुटबॉल टीम थी, जी, उन्होंने, मैं आपको बता, हाँ जी हाँ जी, जो हाँ तो ईरान की फुटबॉल टीम थी उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लेके, और जो वहां पे जो जो एजिटेशन चल रहा है सरकार के खिलाफ, खास तौर पे वो जो जो विमेन का जी एजिटेशन चल रहा है कि वो उनको जो सिर ढकने के लिए बाय फोर्स बिल्कुल, किया जाता है, या तो उसको लेके बोल्ड डिसीजन लिया मतलब उन लोगों ने। तो कि ये एक इसको नेशनल भी एंथम काफी नहीं गाएंगे। इंटरेस्टिंग। हाँ, वो नेशनल एंथम नहीं गाएंगे अपनी। और बट ये देखना ये है कि ईरान की सरकार पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है मतलब। बट मेनली जब ये एथलीट्स वापस जाएंगे, दे कैन फेस द डेथ पेनल्टी मे बी, ये बट इतना आर यू रिस्क है। श्योर कि वो वापस जाएंगे? इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि वो वापस हाँ, जाएंगे वो। लेकिन व्हाट आई लाइक्ड वाज कि भाई इंडिया में स्पोर्टिंग हीरोज इतने सारे हैं, लेकिन ऐसे वाला हीरोइज्म कोई नहीं दिखाता है कि एवरीबॉडी, चाहे वो हमारे फिल्म एक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनको किसी चीज का फिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी दे विल नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस। कुछ भी हो रहा है, दे कैनॉट चैलेंज द गवर्नमेंट। और नेशनल एंथम का तो हमारे यहाँ इतना ड्रामा है, इतना इमोटिव उसको बना दिया है कि 2016 में उन्होंने बोला कि भाई सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम फिर से दिखाया जाएगा, और फिर उसकी वजह से लोगों की पिटाई होना शुरू होगी जो नहीं गा रहे थे या खड़े नहीं हो रहे थे। फिर 2018 में द सुप्रीम कोर्ट विड्रू दैट ऑर्डर। लेकिन अगर, आई मीन इवन ईरान, ईरान इज वर्स देन आई थिंक इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ दिस नेशनलिज्म। लेकिन अगर वहाँ के फुटबॉल प्लेयर्स, सॉकर प्लेयर्स इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं कि दे हैव शोन देयर प्रोटेस्ट, आई थिंक दे आर हीरोज, बिकॉज दे हैव, एंड या ऐसा दे भी नहीं आर कि वो हीरो। कोई, दे आर मिलियनेयर्स या जिलियनेयर्स भी नहीं है वो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो ईरान में जो इश्यूज चल रहे हैं हम्म, वो वो थोड़े काफी स्ट्रेच हो गए हैं मतलब, कि अब वो सिर्फ एक ही इशू नहीं है वो। हम्म, अब वो जो जो मतलब एक टफ सिचुएशन वहां के लोगों के लिए चल रही है, जी। और जिससे वो लोग एग्री नहीं करते, तो उसी के विरोध में ही जनता हो गई है। मतलब कि जो पीपल हैं, दे आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एंड व्हाट आई थिंक कि जब तक अभी जो पानी जो है सिर से ऊपर से जा चुका है, तो नाउ दैट इज व्हेन पीपल डोंट केयर कि भाई क्या कर लोगे तुम। पीपल नो मोर केयर, नो मोर केयर। एंड दिस इज बट ये व्हाट होता है कि गवर्नमेंट्स। कई देशों में लोगों में, मनबीर जी, इतनी हिम्मत नहीं होती सब जगह। हाँ तो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री कि अब जैसे एक खबर आई है आज अफगानिस्तान से, मैं उसमें बुलेटिन में तो शामिल नहीं थी, कि किसी एक प्रोविंस में जो तालिबान के कमांडर्स हैं जी। अफगानिस्तान में, हाँ उन लोगों ने वो सिम कार्ड औरतों को बेचने के लिए बैन कर दिया। चलो। तो या मतलब वो दैट्स, मोबाइल फोन नहीं चला सकती मतलब। हाँ दिमाग खराब है उनका भी, हाँ। हाँ, तो ये है कि खबरें इतनी अधिक हैं कि अगर मैं भी खबरों की बरसात कर दूं तो आप फ्लड हो जाएगा पूरा आपके उसमें। लेकिन मुझे ये सिर्फ जक्सटपोज करना था कि जो ईरानी, इट्स नॉट अ वेरी बिग स्पोर्टिंग कंट्री, लिमिटेड है वहाँ पर, सॉकर है उनका एक मेन गेम, एंड उनके प्लेयर्स ने, दे टुक सच अ बोल्ड स्टैंड अगेंस्ट अ डिस्पोटिक गवर्नमेंट, एंड दैट रियली शोज कि भाई कितना पैशन और कितनी कमिटमेंट है, हाउ मच दे लव देयर कंट्री, बिकॉज दे वॉन्ट टू स्टैंड अप एंड से कि हमारे मुल्क को तुम खराब कर रहे हो, तुमको कोई हक नहीं है, सो दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट। दैट शोज रियल पेट्रियटिज्म, रियल लव फॉर देयर कंट्री। जो हमारे आई यहाँ पे एग्री। ऑल दीज बिग स्टार्स, दे मेक 200 करोड़ 300 करोड़ रुपीज अ ईयर, आई थिंक दे हमारे डोंट यहाँ हैव जो द, स्टार हैं उन लोगों को अपनी अपनी रेवेन्यू से ही मतलब है सिर्फ। एंड वो तो वो इतना एडवर्टाइजिंग में आते हैं, मतलब वो कुछ बोलते ही नहीं वो लोग। एंड दे आर स्कैर्ड और कि मैं भाई तो कहता कल हूँ कि ट्रोल अगर हो कोई जाएंगे। अगर कोई मैं तो कहता हूँ मनबीर जी कि अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको आप अच्छा कहिए।
वो बिल्कुल। बुरी है तो उसको बुरा कहिए, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हर नहीं, टाइप आप की क्रिटिसिज्म देश अच्छा से है। प्रेम कीजिए, आपको लगे हाँ कि जो देश के हित की चीज है, कि भाई ये हमारे देश को खराब कर रही, तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाना पेट्रियटिज्म है। जी। एंड ये चलिए ईरानी फुटबॉल प्लेयर्स ने किया, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे ना, एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। अब मेरा तो, अब मुझे लकीली एक ही साइड से ही चश्मा चल रहा है, मुझे लग रहा है जैसे टूटा ही नहीं हुआ था। आपका नजरिया खराब हो गया। लेकिन ये बताइए कि टेलीविजन, आपने इंडिया में अच्छा हाँ, टीवी टेलीविजन कब में देखा? मैंने फर्स्ट बुलेट, जो फर्स्ट आपने बताया ना 15 ऑफ, 1959। हाँ। ये मैंने फर्स्ट फर्स्ट ब्रॉडकास्ट मैंने देखा था, मतलब ओके। दिल्ली में। दिल्ली में राइट। एक जर्मन टीवी के ऊपर मैंने देखा था। और वो हम्म। आई थिंक फिलिप्स का टीवी था वो। ओके। नहीं, फिलिप्स का नहीं फिलिप्स का था, किसी हॉलैंड और का होता है। कंपनी का। हम्म। अब मे बी आई एम नॉट रिमेम्बरिंग ग्रंडिक। प्रॉपरली। और उसके बाद ग्रंडिक हमारे था। नेबरहुड में हम्म। एक सज्जन थे, उसके 1-2 साल बाद वो इराक में इंग्लिश पढ़ाते थे। हम्म। तो ही केम बैक विद ए टीवी। ओके। वाओ। वो तो हमारे जो बिल्डिंग में आंगन था उसमें वो लगा देते थे, हम सब वहां पे जमा हो जाते थे। और जैसे ही बारिश आती थी तो अपने अपने घर भागते थे सब लोग। हाँ। और वहीं पे मैंने फर्स्ट टाइम प्रतिमा पुरी जी को खबरें पढ़ते हुए सुना, मतलब। ओके। वाओ। और सलमा सुल्तान भी न्यूज पढ़ती थी उसके अंदर। प्रतिमा पुरी तो 1959 में? नहीं, 50 60s के अंदर, मतलब अच्छा, 60s में। ओके, या। 60s के अंदर पढ़ती थी। और उससे पहले जो हम्म। मैंने एक्चुअली में फर्स्ट बुलेटिन देखा था हम्म। टेलीकास्ट, वो मैंने एक स्कूल में देखा था। अच्छा। और उन्होंने वहां 10 पैसे की टिकट लगाई थी घुसने के लिए, मतलब। ओके। तो वहां मैं वहां पे मैंने देखा था। और तो बाद आपके घर में में टीवी कभी आया है? काफी सालों के बाद आया, काफी और सालों के वो बाद? टेलीविस्टा कंपनी का टीवी हमारे घर में आया। हाँ, और एक टेलीविजन। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फर्स्ट टाइम जब कलर टीवी आया इंडिया में 82। 82 में आया था। 82 में एशियन 82 में। गेम्स में। हम्म। तो ये हमें समझ नहीं आया कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में कलर टीवी कैसे आएगा। So we didn't realize we हाँ। need another TV for it. A color TV is different, हाँ। from a black and white TV. तो उस तो रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर्स, यही हुआ करता था। जी हाँ, तो यही हुआ करता था। और उससे पहले जो कमेंट्री सुनते थे हम, जब टीवी हाँ, नहीं था, रेडियो पे। तो मैं उधर कमला नगर में रहता था। हाँ। तो वहां पे एक रामा रेडियो था। हाँ। वो वो रेडियो चला के, अरे लाउड स्पीकर लगा देते थे, सड़क पे सब लोग जमा हो जाते थे। हाँ। और वहीं पे हो हल्ला मचाते थे कि इसने इतने रन बना लिए, मतलब। So and I mean that's a big memory of my childhood. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अभी तो Listening to the हाँ। cricket commentary. हम्म। तो that's it। और फिर और भी कई हरकतें होती थी वहां और पे। आ, या चलिए, मैं कुछ पूछने That's वाला it। था। हाँ, मूवी रिकमेंडेशन क्या है आपकी? कोई मूवी? अभी तो मैं वैसे तो, एक मूवी आ रही है भेड़िया। अच्छा। तो वो रिलीज होने वाली है या हो गई है। हम्म। तो लेकिन मैंने देखी नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मैं तो थोड़ी कुछ वो जो सारा जो यूनिवर्स कैसे बना था उस पे एक सीरियल देख रहा हूँ आजकल, हम्म। नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो हाँ। मुझे उसका नाम भी ध्यान नहीं है। तो आई थिंक मे बी नेक्स्ट, हाँ ये है कि इंडिया में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है इस समय गोवा में। यस। हाँ। हाँ। 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। हाँ। और जिसमें काफी मूवीज हैं, लेकिन अभी उतनी हमारे पास डिटेल नहीं है उसकी, मतलब हम्म। उस फेस्टिवल। मैंने देखी फिल्म मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ, एंड इट्स अ हाँ, मैंने ब्यूटीफुल देखी मूवी। हुई है, ये बहुत हाँ, पहले देखी हुई है। 2014 की फिल्म है। हाँ जी। बट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बोल्ड मूवी। आई लाइक्ड इट वेरी बोल्ड एंड मूवी, वेरी वेरी बोल्ड गुड। मूवी। आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक। और उसमें जो जेंडर रोल्स रिवर्स किए उन्होंने, दैट वाज रियली जी। गुड। या। चलिए, सो आई आई होप नेक्स्ट टाइम आई कैन गेट यू द इंफॉर्मेशन फॉर सम गुड मूवीज. yes, thank you very much, Neeraj ji, and Thank you, and look after and yourself. my bye to everyone. And Sorry आप for my this thing. It's like just see the situation. देखिए, So the show did go on. Even with that, the show went on. Yeah. yes, yes. और चलिए। जैसा भी टूटा फूटा पीछे बैकग्राउंड में जब सब चल रहा है, मेरे यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी टूटी हुई है, आपका चश्मा टूटा हुआ है, लेकिन हम लोग फिर भी लगे हुए हैं। Yeah?
वो कहते हैं ना जी कि लगे रहो मुन्ना भाई में। ये बस, या सो लाइफ, मनबीर जी लगे रहो। बिल्कुल, एंड लाइफ हैज टू गो ऑन। टूटा फूटा दिल है हमारा, लेकिन जैसा भी है और हमें अभी तो, मुझे तो ये खुशी हो रही है कि फरीदाबाद से एक सज्जन हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं मतलब। हाँ वो हमारे दोस्त हैं। और अतीफ डंग जी, मोनिका ओ माय डार्लिंग कह रहे हैं, वेरी ग्रिपिंग। यस, आई एंजॉयड इट, मोनिका ओ माय डार्लिंग। या तो इट वाज फनी। हाँ, मैंने अभी देखी नहीं है क्योंकि मैं जरा इलेक्शन कवरेज में बिजी था। हाँ हाँ, नहीं तो मैंने आई देखी थिंक है, ट्वेंटी इट्स, सिक्स तक मैं इट वाज गुड। अभी मोनिका ओ माय अभी डार्लिंग। खबरों को खबर करके मैं देखता हूँ कोई दूसरा चश्मा है मेरे पास या नहीं। क्योंकि मेरा दूर का चश्मा भी नहीं मिल रहा मतलब अब। हाँ, वैसे तो आप काफी दूर अंदेश से ही हैं, तो फिर आपको जरूरत नहीं है चश्मे की दूर के देखने के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी चलिए, मच। थैंक यू। सो बाय, गुड नाइट टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। सो ये हमारे मित्र नीरज नंदा जी, एंड ये इनका पोर्टल है southasiatimes.com.au, और ये मैं हूँ आपके सामने। एंड मोनिका ओ माय डार्लिंग, यस आई एंजॉयड दैट मूवी। वो कौन है, रामा राव राव, क्या नाम है उनका एक्टर का, ही इज़ देयर इन द मूवी, एंड इट्स अ नाइस एंटरटेनिंग ग्रिपिंग मूवी। एंड या इट्स एन इंटरेस्टिंग मूवी। आपको देखने का मौका मिले तो देखिएगा, मोनिका ओ माय डार्लिंग। एंड ऑफ कोर्स मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ, सम वेरी इंटरेस्टिंग मूवीज़। और ये जो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जो पुराना फॉर्मूला था, वो सब चैलेंज हो चुका है। दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली, और आपको बता दूं कि अविजीत सरकार की 5 प्लेज, या स्टोरीज, सरकार's स्टोरीज रिटन एंड म्यूजिक कंपोज बाय अविजीत सरकार। 5 डायरेक्टर, 5 प्ले, पांचों के 5 तो लिखे गए हैं बाय अविजीत सरकार, जो हमारे और इस कार्यक्रम के दोस्त हैं। एंड या सो it's going to happen on the 18th and 19th, 17th, 18th and 19th of February. I know बहुत दूर है, आप कह सकते हैं इसको, लेकिन प्लान कर लीजिए, अपनी डायरी में डाल लीजिए, इसको भर लीजिए कि भाई हमने वहाँ पर जाना है। ये मैरिकविल में है, एंड यू कैन पुट दैट इन योर डायरीज ऑलरेडी। सो डायरीज में डाल दीजिए इसको, और ताकि आप मिस ना करें। 5 शोज़, 5 plays and 5 अलग directors. Imagine. So that's interesting. Yeah. And so the details are on your screen. And let me, yeah, साथ साथ में मैं आपसे बातें करता हूँ, पीछे टेक्नोलॉजी एडजस्ट करता हूँ, स्क्रीन्स चेंज करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ सिर्फ आपके लिए, और ऑफ कोर्स अपनी सैनिटी के लिए। तो अपने दोस्तों को भी बताइए इस कार्यक्रम के बारे में कि क्या होता है इस कार्यक्रम में। वी डू ट्राई टू डू समथिंग गुड, वी ट्राई टू ब्रिंग यू गुड कंटेंट। सो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। एंड सम म्यूजिक, देन आई हैव समथिंग एल्स टू टॉक अबाउट। यस, बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन और क्या था, हाँ, यह नेशनल एंथम की वाली बात तो होगी। कहते सुनते, मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली, और ये फ्रीक्वेंसी है 89.3 FM, coming to you live from Liverpool in Sydney. And of course, we are live on Facebook. We are also live on YouTube, where a few people are watching, but I don't know who's watching वहाँ पे. I don't know. So, blind चल रहा है. போதும் மஸ்டோம் மழையும் தண்ணீர் வேண்டாம், நெட்ஃபிளிக்ஸ் போர்வை தயிர் போதும். போஸ்டன் விண்டர் காதல் கதை தோம், முதல் காரில் பயணம் ரசித்தோம். தந்திரம் செய்யும் இந்திரனவன், எந்திரம் செய்யும் சுந்தரி அவள். அனந்தபுரின் மங்கையும் சென்னை மணாலனும், அமெரிக்காவில் காதல் கொண்ட மாயம் இந்த மாயம். அனந்தபுரின் மங்கையும் சென்னை மணாலனும், அமெரிக்காவில் காதல் கொண்ட மாயம் இந்த மாயம். தக தக என கால்கள் ஆட, ஹே அலை அலை என கைகள் வீச, லென்சும் கண்ணும் உன்னை நோக்க, சில்லவுட்டில் மனம் சில்லவுட்டானதே. முதல் பார்வை, முதல் காஃபி, ஹவுஸ் பார்ட்டி சடன் தாட்டி, பிரைனி பியூட்டி, ஹோ ஹோ ஹோ, தெக்கி டாக்கில் தௌவின் பாக்கி. அனந்தபுரின் மங்கையும் சென்னை மணாலனும், அமெரிக்காவில் காதல் கொண்ட மாயம் இந்த மாயம். அனந்தபுரின் மங்கை
அமெரிக்காவில் காதல் கொண்ட மாயம் இந்த மாயம் भागा रे देखो भागा रे पकड़ा गया तो भागा रे देखो भागा रे खुद को वो खुदा समझे ऐसे ऐठ के बैठे जेबें इनकी भारी है दिल की बोतल खाली है आंखों को देखो पीली पीली है नीयत तो देखो ढीली ढीली है भागा रे देखो भागा रे पकड़ा गया तो भागा रे देखो भागा रे देखो भागा रे पकड़ा गया तो भागा रे देखो भागा रे अपना राग जपते लगे रहेंगे नहीं ये थकते जेबें इनकी भारी है दिल की बोतल खाली है आंखों को देखो पीली पीली है नीयत तो देखो ढीली ढीली है लोचा है भाई लोचा है जो चाहे वो होता है लोचा है भाई लोचा है जो चाहे वो होता है भागा रे देखो भागा रे पकड़ा गया तो भागा रे देखो भागा रे सो दोस्तों, अगर आप इफ़ यू आर अ वुमन, एंड नॉट इवन इफ यू आर अ वुमन, बट इफ यू आर क्लोज टू अ वुमन, आपके घर में यू माइट हैव अ वाइफ, अ सिस्टर, डॉटर्स और गुड फैमिली फ्रेंड्स हु आर वुमेन, तो ये जो खबर सुन के आपको बहुत खुशी होगी. एंड वो खबर ये है कि यूनियंस जो हैं ऑस्ट्रेलिया में, सो दे आर पुशिंग फेयर वर्क एक्ट में to give women period leave. Okay, period leave. That so if you are having the periods, you can take leave. क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 1 in 3 women has at least one. I mean, every woman has at least one friend whose period pain is so bad कि उनको बार बार दर्द और they have to take painkillers while at work. So to guard against that, unions are pushing under the Fair Work Act to get women to have the period pain ke liye. So what do you think? Do you, and as a man, obviously this is not something that comes natural to me कि मैं आराम से बात कर सकता हूँ, लेकिन I have to make the effort because it's a reality. And in the past हम लोगों ने we have spoken about this subject on air. But yeah, so what do you think? Hello Meeta ji, कैसी हैं आप? Meeta ji is watching, and Meeta ji is fighting her own stuff at the moment. Lekin, yeah, what do you think? Do you think women should have period pain, or do you think it'll be abused? Because women have periods, and some of them have a lot of pain and discomfort. तो उसकी वजह से unions ऑस्ट्रेलिया के जो unions है, they are pushing for this great बहुत it'll be revolutionary, I would say, to have that. And so बताइएगा दोस्तों, what do you think? If you have an opinion, do you? Oh, I know it's not something मुझे भी बड़ी आसानी से बात करना, but yeah, I'm happy to do it. It's not in my comfort zone, but I think it's an important conversation to have, and because that it affects 50% of our population. Yeah,
So I'm sure it affects women in your family. It affects women that you're close to, and so it'll be a great thing if we can get that happening. It's not an easy thing. Yeah, that's interesting. लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि आप में से कितने हैं जिनको बिनाका गीत माला याद है बिनाका गीत माला? वेंसडे मॉर्निंग्स आई थिंक आया करता था, या रात में संडे मॉर्निंग्स सीलॉन, रेडियो सीलॉन से, मैं भूल गया, आई थिंक इट वाज वेंसडे मॉर्निंग्स, रेडियो सीलॉन से, श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी का ये विदेशी भाग है, वहाँ से बिनाका गीत माला आया करता था जिसमें अमीन सयानी यूज्ड टू प्रेजेंट दैट, एंड उसकी 70th एनिवर्सरी है, 70th एनिवर्सरी. यस, शांति रमन जी कह रही है वेरी गुड इनिशिएटिव, definitely revolutionary, and I'm sure she's talking about the period leave. So thank you, Shanti, for that. And Shanti is also, I mean, she's a doctor. I think she's a gynec, right? You're a gynec, Shanti. But yeah, so that's a Do you want to talk about it, Shanti? We can put you on air and let's talk about it. Why not? I'll try to contact Shanti and see if she wants to talk about that. Yeah. And Shanti कह रही है कि याद है उनको Binaka Geetmala. So Binaka Geetmala is 70 years old on December 3rd, 2022. ये प्रोग्राम 1952 में शुरू हुआ था 3 दिसंबर को, और अमीन सयानी इसको प्रेजेंट किया करते थे. तो अमीन सयानी बता रहे थे कि मैंने कहीं पे पढ़ा है कि उस टाइम पे जब ये सीबा गाएगी को दे वांटेड टू मार्केट देमसेल्व्स, तो उन्होंने ये प्रोग्राम करना था. सो कोई ऑफिस में आया जहाँ पे ये काम किया करते थे अमीन सयानी जी, और उन्होंने कहा जो सीबा गाएगी के कि भाई आई वांट समबडी जो ये प्रोग्राम को लिखे, नरेट करे और गाने प्रेजेंट करे, और 25 रुपये पर शो मिलेंगे. एंड अमीन सयानी जी ने कहा कि ओह यस आई विल डू इट. सो एंड उन्होंने किया, और ये पहली पायदान पर हैं. और वो अमीन सयानी, ऐसा कहा जाता है कि इन 1970s 21 करोड़ लोग बिनाका गीतमाला सुनते थे. 21 करोड़ लोग. या उस टाइम पे आई डोंट नो व्हाट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज, बट इट वाजंट 100 crores. आई थिंक उस टाइम पे मे बी इट माइट हैव बीन 60 crores, बट 21 crore people used to listen to बिनाका गीतमाला. कैन यू बिलीव दिस? 21 करोड़ लोग. एंड वही एक एंटरटेनमेंट का माध्यम हुआ करता था. और ये भी नहीं कि एकदम क्लियर आता था, उसमें भी कई बार स्टैटिक वगैरह होता था. एंड इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन. एंड अमीन सयानी, अगर आपको नहीं पता है तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन हिज हे डे. नाउ ऑफ कोर्स ही इज़ ओल्ड एंड बट उनकी आवाज़, उनका जो बोलने का स्टाइल था, it has inspired so many people. I think I might have also unconsciously picked up this thing of radio from him, and he was just amazing. Shanti कह रही कि नहीं, वो गायनी ही नहीं है, वो एक pediatrician है. Sorry about that, Shanti ji. And but if you, as a medical professional, if you have any opinion about period pain and period leave, if you want to talk about that, I'll try to contact you. Let's see if you're interested. Okay. दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मैं हूं मनबीर सिंह कोहली, और ये कार्यक्रम 10 बजे तक चलेगा. सो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते, और मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली. ये कार्यक्रम 10 बजे तक चलेगा. कहते सुनते हर थर्सडे नाइट को आता है, लेकिन मेरे साथ में अभी शांति रमन जी हैं. शांति जी, कैन यू हियर मी? ओह, दौड़ गई शांति जी. लेट मी गेट बैक. शिमले निवास
चलिए ढूंढ के ले आया हूँ मैं शांति जी को. शांति जी, कैसी हैं आप? Yes, hello. Hello, ठीक ठीक है. how are you doing? I'm doing well. Fine. Excellent, excellent. Shanti, and you're a pediatrician, and Yes. obviously you've been practicing in Australia for a long time. मैंने Yes. आपको उस दिन ABC पे भी सुना था, आप अच्छा. साड़ीज की स्टोरी बोल रही थी. Yeah, yeah. So yeah, tell me. Okay, so period leave, good idea, bad idea? You said it's a good revolutionary idea. Absolutely. I think anything that can bring discussion about menstruation, periods out in the open. It's a good thing. I mean, how many women have the guts to actually talk about their periods in the open? So I think it will remove stigma. I think it will, bring out something that is hidden. Yeah. It is very common, actually, as you said, period pain. I don't know the statistics. I'm not a gynecologist, but the significant proportion of young women in particular have debilitating menstruation-related discomfort. It could be everything from very bad premenstrual symptoms through to, shocking moods, headaches, and really severe body discomfort, cramps and other things. And of course, there's a significant proportion who also have a lot of bleeding, and so they're weak. They can be tired. They can be, really debilitated by it. Yep. And conversely, there are others who are actually quite energized by their periods as well. So hormones have a very variable effect on all of us, Yep. and at different stages in your life as well. So the tragedy is that, in the peak of your productive life and reproductive life, you can also be felled by debilitating pain and discomfort. So I think it's a good idea. I think it's revolutionary, as you said. I mean, every issue like this can be abused. I mean, everything from supporting disability to welfare and all of that can be abused. But the proportion who abuse these laws are actually very small. There'll always be people who do to try and get away with things. But I think the real, I think it's great. Yeah. So I'm happy to hear about this. And you said debilitating pain, and for ignoramuses like me, when you work, and I work with a lot of women, and no woman's going to come and tell me that look, I'm having period pain, and so be kind to me. And because we still do the normal corporate stuff that we do, yes, उसमें हम बहस भी करते हैं, we fight with them, we do, whatever we do. Yep. And totally oblivious to what they are going through. If I have a pain in my foot, for instance, I'll go on leave, or I'd expect people to be kind to me, but we don't even know about what is afflicting, women who are 50% of the population. Exactly. Yes. And I know. Yeah, we work with them, and so it's a great realization for people like me, who are ignorant of this. But and then, of course, in many parts of the world, including where we come from, this is so hidden and so taboo. That women are often, hidden away further and ostracized during the times they have their menses, and they're, put in a separate location altogether and hidden. So the hidden nature is a very big problem, and I think that's we need to destigmatize menstruation-related problems. So I think talking about it, acknowledging it, if we can give women leave for domestic violence-related stuff, then of course we should be supporting this as well. And can I encroach on this? But you are from the south of India, correct? Yes. And south of India, I think there are quite structured ways that this is handled.
When I Yes. say, so it's quite strict. Kitchen Yes. mein nahi ja sakte, and Huh? So Yeah. is that still prevalent or is that dying down? Look, I think it's very prevalent. You'd be surprised that I know quite a few Sri Lankan Tamils who are in this country, who live amongst us, who actually still practice, being at least keeping away from the kitchen, keeping away from the temples, keeping away from anything that involves religious activity. And of course, there's Because in the South. God doesn't know about it, right? Yeah, I mean, this is the whole issue of how women are treated in India. We are deified on the one hand, and we're treated terribly on the other. So there are, in the same south of India, we actually have temples where goddesses are actually have their periods and are celebrated. So the diversity of India is so wonderful and great. It's fantastic. So it encompasses all of these completely diverse practices that are completely opposing in many ways. So yes, it's very strict. So I know that when I used to go to our own village in Tamil Nadu, you had to go to the outhouse when you had your periods. Oh, did you? Even you had to do it? I escaped it because I didn't go there after I was 12. So, but my mother, my family, they all had to go to the outhouse. The idea was that women would get rest, and they would be allowed to, just look after themselves and rest and recuperate. So the resting sounds great, but the being shunned by everyone around you is not so good. And of course, it means also that in those 3 days, you're not allowed to cook, you're not allowed to clean. You're actually. It's a bloody holiday, man. It's supposed to be a holiday, yes. So you can imagine it's a positive. that. It's a positive. On the one hand, it can be a great positive, and I can tell you that in my own family, when the elderly people used to come, and if they visited, and my mother had her periods, and she wasn't allowed to cook, and she actually did get a break. So the men used to take over. Oh, the men but would that's cook. an enlightened. Yes, they would cook. They would cook. Fantastic. They would clean. They would do all of that. That is so good. That is so good. Yes, so that's a kind of enlightened approach to it. But at the same time, you're definitely not allowed to participate in religious affairs. You're not allowed to participate in anything that's auspicious. So this idea of pollution is very big in South Asia. It's not restricted to Hinduism or it's a South Asia wide phenomenon. Ritual pollution is a very big issue. So that's a separate topic actually. But back to the periods, I think that getting women's issues more out in the open and bringing light to hidden topics is a very good idea. And look, I mean, as I said, it's not something that comes naturally to me to be able to, bring this point up. But I thought it's important, and we have women listeners, and in the past we've spoken about menstruation and the taboos around it and how it affects women. But when I read this news today, I thought, oh, that's a great thing. Then we need to talk about it. But it's not a natural to me. But we have to make that effort as guys. And I suddenly realized, I said those women at work. I have a lot of women at work, and they, we treat them that the productivity needs to be the same, the mood needs to be the same, everything needs to be the same. I'm totally oblivious because it's such a private affair of theirs that I don't know if somebody's arm is broken, they can wear a cast and everybody knows कि भाई ये तो इनका हाथ दर्द हो रहा है, so चलो जी थोड़ा सा let's relax. But when they have this internal struggle going on, people like me don't know what's happening. Yes, exactly. I know. Yeah. No, I think it's good to bring it out in the open. Thank you for doing this. And thank you for talking about it and giving it a woman's perspective, because I don't have lived experience of that. So yeah. But thank you very much. And okay, look, thank you. Don't go away, because after this I'm going to talk about victim blaming. So please do listen in.
Okay, And absolutely. on my Dhangg Yes. ki baat. Okay. Yes. Anyway, take Bye. care. Thank you. Look Bye. after Thank yourself, you. Shanti. So that was Dr. Bye. Shanti Raman, and she's a pediatrician in Australia. And yep. So yeah, let me hang up the phone. Yep. So that's that. And yeah. So thank you. I'm totally oblivious. What happened here? Yeah. Nah, that's it. I don't know. बीच में से कहाँ से बोलना शुरू हो गया मैं खुद से ही. अमित जी इज वाचिंग मीता मेडिटेशन से. आज ये हमारे दोस्त हैं और मीता मेडिटेशन इज नाउ बिकम अ हाउस होल्ड नेम इन सिडनी. और ये कभी कभी गायब हो जाते हैं, प्रोग्राम नहीं देखते, लेकिन आज देख रहे हैं. थैंक यू अमित जी, अगर आप अभी भी वहाँ पर हैं तो. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग. एंड यू नो योगा मेडिटेशन लोगों को सिखा रहे हैं, एंड ही इज सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल विद अ लॉट ऑफ issues, you know, physical, mental issues. And thank you for doing that to the community. So दोस्तों, या कहते सुनते, and 10 बजे तक चलेगा प्रोग्राम. मैं अभी I'll do quickly थोड़ी सी म्यूजिक लगा के I'll come back and do ढंग की बात. ढंग की बात आज बहुत इंपॉर्टेंट है. We are going to talk about victim blaming. निवसणा कसोली निवसणा चंबे जाना जरूर चंबे जाना जरूर है माए नी मेरे शिमले तिराहे चंबा कितनी दूर. So now it's time for how to stop victim blaming. ढंग की बात. ये हर हफ्ते मैं प्रेजेंट करता हूँ ढंग की बात, and I hope some of it makes some ढंग sensible to you. And yeah, Meeta ji, Amit ji from Meeta Meditation कह रहे, nice to be back. Thank you. I know you're a busy man, और थर्सडे को भी आपके ग्रुप्स लगते हैं, लेकिन कभी कभी हमें भी टाइम दिया करें आप. Okay, how to stop victim blaming. In the circus known as the Indian media today, it is not difficult to identify clowns and other idiots in it. I recently came across another such idiot when I heard her blaming Shraddha, the victim of one of the most gruesome murders that has gripped the attention of India. This 25-year-old girl was brutally murdered by her partner and cut up into 35 pieces. The same partner that the victim had fought with her parents for. In the news channel, a woman presenter was blaming the victim and saying she should have thought about her parents who loved her before making such a decision to run off with a man the parents disapproved for. This was one of the worst cases of victim blaming that I have heard, and that too from another woman criticizing a dead woman. So what is victim blaming? Put simply, it is when the victims are themselves blamed for the crime that has occurred against them. Most of us, including me, have been guilty of it sometime or the other. For example, saying to a woman who has been robbed of her jewelry, "Why did you wear gold to that dangerous area?" Or we blame the people who are unable to find jobs as, "You are lazy, there are millions of jobs out there." Or, "These people don't want to move ahead in life, they are lazy and do not want to mix with the mainstream people." Or in the case of sexual assault, "Why did you go out at night?" Similarly, we blame women when they are locked in a domestic violent situation because we say, "You're not satisfying his needs. He gets angry with you and then beats you." Or we will say, "Why don't you get out of there?" So it's your fault because you're not getting out. In a famous example after the 1993 World Trade Center bombing in the USA, a jury assigned more blame to the owners of the building than they did to the terrorists. That is a perfect example of unreasonable expectations. It is impossible to somehow predict and avoid every bad thing that might happen. So why do we blame victims? It is because of something called the just world bias. In this bias, we believe that the world is just and fair. And if someone is the victim of unfairness, it is not the world that is to blame, but the victim.
By doing this, we continue to believe the world is a safe and just place. There's just this really powerful urge for people to want to think good things happen to good people, and if something bad has happened to you, you must have done something bad to deserve that bad thing. And we do this with people who get sick. We say, it's your fault, you did not get the checkups done, it's your fault, you did not eat well, it's your fault, you drank too much, it's your fault, you smoked. So we blame the person who's going through that. Okay? This also comes from the karma theory, that good will get good and bad will deserve bad. This was, if someone has a bad outcome, we can say it must have been their karma. Problem finished. We want to think that if we do the right thing, it's all going to be okay. It's threatening to see other people not be okay. So we want to come up with an explanation of why that experience won't happen to us. This gives a false sense that this could not happen to them. By labeling or accusing the victim or the survivors, others can see the victim or the survivor as different from themselves. So what's the problem with victim blaming? People don't always realize they are doing it, but blaming a victim can be very harmful. Not just on the victim, but on society itself. Blaming silences victims. When victims are blamed, they are less likely to seek help in recovering from a traumatic experience. And they are less likely to report the experience to authorities. Abuse, assault, and other forms of violence are always the offender's fault. A victim does not bring it on themselves. So how do we stop or even reduce victim blaming? Sherry Hamby, a PhD in psychology, suggests the following. The first is be aware. The first step is awareness. We all struggle with these beliefs, she says. We must remind ourselves that bad things can happen to good people. Remind yourself that no one wants to become a victim of violence. Most people who get victimized are simply trying to get the same things we all want from life. Social relationships, fun experiences, nice things. There's nothing wrong with wanting any of that, and in a perfect world, it would not be risky to pursue these goals. Second tip she offers, try thinking in terms of hardening the target. So hardening the target kya hai? This is a common term used in criminology. When you lock your front door or when you avoid flashing cash in public, you are making yourself a harder target. So जो लोग हैं आपके जो जिनसे आप प्यार करते हैं उनको help them harden themselves, harden their target. So hardening the target doesn't mean we lock ourselves and do not go out at all or do not talk to strangers. Never going on a date, for example, is probably too high a price to pay for risk reduction. However, picking a familiar public location for a first date is probably a reasonable step for many people, she goes on to say. The specific steps are not as important as learning to balance the pros and cons of safety choices. Build people's strengths and resilience. So this is the third suggestion from her. Remember, no one wants to be a victim of violence. However, past victimization and other bad events can sometimes lead to a risk of re-victimization. Even when that first offender or first tragedy is gone from someone's life, they can still bear the scars of past trauma. We need to build up people's strengths, especially their interpersonal, self-regulation, and meaningful strengths. I think we need to call out people when they are blaming the victims, and that way we will be able to avoid being blamed when we are the victims of a crime that we did not invite on ourselves either. So I think the main takeaway is that you need to be aware that you are blaming the victim. I hope that made some sense to you, दोस्तों. और Pankaj Yadav ji, I think is still watching. Welcome to the show, Pankaj. अखियां तो हो या कुसूर
सो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और मेरे साथ अभी जुड़ चुकी है लेकिन फोन लाइन पर क्रिस मल्लिका बद्रा। क्रिस, आप यहाँ पे हैं? गुड इवनिंग मनबीर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? गुड गुड। कहाँ भटक रही हैं? कुछ काम आ गया तो उसके लिए निकलना पड़ा, उसके लिए देर भी हो गई। सॉरी मनबीर। That's okay, that's fine. But as long as you made it. So, yeah, so for people who don't know, Chris is a podcaster. She does Coconut Chats. You can find it on YouTube. YouTube per podcast. Only sound, no visuals. But that's unusual. But yeah, so be it. So, what do you want to talk about? Does faith play a role in marital issues? जी, What do you mean? what I meant was, I think most of us, if not all of us, have seen the recent horrific case that happened in Delhi a Yes. few days ago. Mm-hmm. So what happened was very unfortunate, but I saw a lot of people actually blaming the person on his religion, that Yep. he did this because of that particular religious class he belongs to. या उनको तो मौका चाहिए हिंदू मुस्लिम का जो गाना बजाने के लिए। एग्जैक्टली और किसी को लिटरली किसी को मैंने ये बोलते हुए नहीं देखा या सुना कि दैट पर्सन मे बी नीडेड सम मेंटल हेल्थ, मे बी ही वाज मेंटली अनवेल. I haven't seen anyone arguing on that clause, and that made me wonder that if I belong to a particular religious school of thought, will that make me a bad partner or a harmful partner? Is that what it has come down to, or is it actually of some relevance? I don't think it is relevant. Yes, look, the relevance is that her family, the girl's family, objected to this relationship based on the religion, and as parents, they said what they had to. She made the decision, and unfortunately, this man was crazy or not crazy. I don't know, but whether, I mean, he's alleged to have killed her. By the way, ये एक अलग issue है. He's still not proven to have killed her. You know, he's told the police, yes, of course, and most probably he's the one who's done it. But अभी तक prove नहीं हुआ है कि he has done it, right? So, but yeah, but at the same time, I heard that there are 60,000 dowry deaths in India every year. 60,000. Yeah. और ये recorded है. 60,000 reported dowry deaths. Now, वो 60,000 जो dowry deaths हैं, these are marriages that have happened through the parents, पूरी settlement. कई cases में तो astrologically भी उनको मिलाया गया होगा, सब कुछ मिला के उसके बावजूद 60,000. But nobody is saying that, you know, a particular religious group is doing this or that. That is my point, Manbir. I don't know if you remember, this was a case which created a lot of buzz when I was a child in Delhi, right? It was known as the Tandoor case. Oh yes, Naina Sahni. Naina Sahni, yes. He had allegedly killed her and put her pieces into the tandoor. No, it was proven. वो तो जेल में है ना अभी. वो मिनिस्टर का बेटा था ना. He was not a Muslim. No, he was not. No. And I used to eat in that restaurant. Ashok Yatri Niwas में वो नीचे था वो restaurant. I used to eat there. And so I can always. Even कुछ दिनों पहले, Manbir, I don't know if you've seen that video. I saw a video of this US-based Sikh woman. That video resurfaced where she was desperately crying for help because her husband used to physically assault her since she had given birth to 2 daughters. And ultimately, she had no option but to take her own life because of that extreme assault. मैंने उसे रोते हुए उस वीडियो में देखा, मनवीर. It is heart-wrenching. Absolutely. So for all those people who are using this as an excuse to cite that अरे वो तो ये था, वो तो इसलिए उसने ये, please, he was not mentally sound तब जाके उसने ये किया. Maybe he had anger issues that no one bothered to treat. His parents were bothered to treat. Please don't put on religion. No, definitely not. And look, ये हमारा जो Indian media है, it is filled with clowns and idiots, as I said. And these are the people who are setting the narrative for the country.
और उनको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं और लाखों करोड़ों लोग उनसे इंस्पायर सिर्फ होके मी, ओपिनियन सिर्फ बनाते मी, सिर्फ मीडिया नहीं मनवीर, मीडिया भी कहीं से ही चीजों को ड्रॉ कर रही है ना. द नॉर्मल माइंडसेट ऑफ दैट पॉपुलेस इज दैट कि भाई इन्होंने ही कुछ किया होगा बिकॉज ये तो ऐसे ही है. हैं. नहीं, राइट. बट मीडिया की, आई एम सॉरी, बट मीडिया हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. दीज clowns who are on television, they are earning crores of rupees. It is not that they don't have access to the right information या uneducated लोग हैं. They are doing it deliberately because they can sell their But product, and they are inspired or they are paid by these people who encourage that division. I agree मनबी, but I also am trying to draw a line here कि अगर आप अभी जाके किसी भी normal person से पूछो, you will get that expression of hatred or disgust towards particular communities. Not And only it has that, always been there. कोई It has always been. मिनिस्टर भी बोल रहा था कि ये लव जिहाद है. नाउ व्हाट इज दिस लव जिहाद? इट इज नॉट डिफाइंड. द कोर्ट्स हैवंट सेड कि सच अ थिंग एग्जिस्ट. लेकिन एक मिनिस्टर बोल रहा है. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, मैंने आज ढंग की बात में विक्टिम ब्लेमिंग पे बात की है. जी 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 जी. एंड वो टेलीविजन पे, इंडियन टेलीविजन पे एक वुमन, शी इज़ अ वेरी फेमस वुमन, वो शी प्रेजेंट्स दैट शो एंड शी इज ब्लेमिंग श्रद्धा. शी सेइंग तुमने अपने माँ बाप के बारे नहीं सोचा. नाउ दिस वुमन इज डेड एंड शी इज criticizing her for not having lived up to her parents' expectations. Can you believe this? Manbir, I have also seen some minister. I'll come to your point in a bit, but ये मैं भूल जाऊंगी अगर अभी नहीं बोला तो. On your ministers वाला part ना, there was some other CM or some minister who said educated girls or educated women should not be in a live-in relation. Now, what does that even mean? Yeah, I don't know. मतलब हर चीज घूम फिरा के आपने औरत पे ही डाल देना. हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो है. औरत लिव इन पे नहीं जा सकती. हाँ. औरत ने अपने पेरेंट्स की बात की. अरे उन औरतों का क्या जो अपने पेरेंट्स के बस में शादियां करती हैं then they are assaulted into dowry. Yeah, and yeah, and वही मैं बोल रहा हूँ, 60,000 such women have been killed in India every year, reportedly. पेरेंट्स भी उसमें नहीं मानी because she loved him. She wanted to spend some time with him. That's all. तो क्या वो expect कर रही थी कि I would be killed this way? And that doesn't mean कि that doesn't justify that she died, you know, कि उसको blame करो. और उन पेरेंट्स के on the other side of the spectrum, Manbir, what about those parents who kill their children because of honor killing? ऐसे भी cases है. या बिल्कुल, एंड वो भी है, यू नो, ये खप पंचायत. नीरज नंदा जी कह रहे हैं लव जिहाद इज अ पॉलिटिकल jargon. आई एग्री. एंड yeah, it's quite tragic the way, and I am angry with the media there because they are totally out of control. Totally. कुछ भी, there is no criticism, there is no body that is stopping them. They can say anything, they can get away with anything. और एक दूसरी आफत, I think this is the stuff that gets generated from WhatsApp. Yeah, absolutely. Yeah, Sara. Toxic Yeah. to the core. I mean, लोगों को कुछ पता होता है, कुछ और information WhatsApp से आता है, and they believe it like gospel truth कि यही हुआ होगा. बिल्कुल बिल्कुल. And you know, last week हमारे एक दोस्त हैं, he was criticizing me कि भाई मैं you know, I criticize India. I mean, but if this is the state of affairs, who's going to talk about it? आपके जो television channels हैं, वो they are spewing hatred and they are spewing garbage and nobody is stopping them. There is no यहाँ पे, you know, ऑस्ट्रेलिया में ACMA है. If you make a mistake on radio, somebody complains, you can be taken off air. वहाँ पे I do not see that happening. This woman, a woman is criticizing a dead woman, murdered woman, and saying, तुमने अपने माँ बाप के बारे नहीं सोचा. This is a very easy way to, you know, gather that क्या कहते हैं मीडिया में TRP. feed लेने के लिए, TRP लाने के लिए, because parents have that emotional anger. भाई उस औरत का क्या, इस स्टेज पे हर कोई जिंदा है. Only that woman has been chopped into pieces. अब कोई मुझे सुन रहा होगा तो वो बोलेगा हाँ तो वही ना, पेरेंट्स की बात सुनती तो नहीं होता उसके साथ ये. भाई पेरेंट्स के साथ सुन के भी women are burnt, women are raped and women are assaulted. तो घूम फिर के औरत की लाइफ जाती है at the end. Who are doing anything to save us?
What's happening to save a woman? Nothing is happening. Yeah, and yeah, that's it. So victim blaming, and it's amazing. और अभी जब ये हुआ, इसके साथ ही another girl was killed by her parents and put into a suitcase and left near a station. Okay, so and उनका religion कोई नहीं पूछ रहा, because it doesn't suit Name, these you know idiots. what has happened? Just because there was one UBL in 9/11, Hmm. everyone thinks कि everyone in that community is UBL. Hmm. जबकि ऐसा नहीं है. What's a UVL? I'm sorry. Osama bin Oh, Laden. okay. हर किसी को लगता है कि सारे ऐसे ही हैं. Hmm. Please do not connect religion to extremism. These are absolutely different things. Absolutely, and I think this is very cheap way of getting an audience. आज भी अगर मैं look, the conversation that we are having is turning away people. Yeah, but if we sit here and say, yes, one community is worse than the other, I will get 10 times the number of listeners. I'm pissed. I'm sorry, please pardon my language. I'm really pissed off. Why is no one addressing the fact that maybe that individual was mentally unwell? But we still don't know. We still don't know. We still don't know whether he was mentally unwell or not. But the point is that the victim is dead. But Manbir, आप या मैं, हमें भी गुस्सा आता है. We all humans, right? Yeah. हमें क्या इतना गुस्सा आ सकता है कि first we assault someone, then we put them into pieces? नहीं कर पाएंगे हम. No. Yeah. No, obviously, That person has mentioned कि initially he was inspired by that series called Dexter. भाई हम सब series देखते हैं. Yeah. ऐसे तो we all could be someone like that, right? And I would also like to say one thing to the women. Please do not be blindly dependent on your partners. ये जो कुछ women करती है ना कि भाई ATM cards के password रख लो, phone passwords रख लो. This can become dangerous to yourselves and your safety. But look, you have to trust people that you love. You know, yeah. This is what exactly victim blaming. Manbir, he was, as from what I've read, he was allegedly controlling her Instagram. He was responding to her friends on her behalf, and she had no control. Yeah, but अभी देखिए, she was 22 or 23 when she went into that relationship. She's fought with her parents. She's gone, and she is not anticipating all this. कि ये सब होगा. You know, I mean, like with my wife's Facebook, you know, मेरे phone पे I can access her Facebook. Okay? Now, does she stop trusting me? No. But she can't anticipate that I will turn into a monster. I'm saying, Manbir, is trust is at one point, like, you got to keep your ears and eyes open. Of course, yeah. And look, and I think she was young. Maybe, you know, she could not grapple, she could not fathom what, you know, this man was capable of. Maybe it's that, yeah. I just want to say one thing. Maybe she had seen the assault, abuse, the arguments coming. But at the end of the day, none of us are waiting to be chopped up. None of us. No. Absolutely not. It's horrific. It's sad. You know, वो निर्भया का केस हुआ था. Nobody spoke about religion that time. कि भाई वो कौन थे offenders और क्या थे, किस जात के थे. Nothing. Because it didn't suit the discussion. But center point, Manbir, तब भी victim blaming हुई थी because a lot of people said कि वो लड़की रात को क्या कर रही थी. Yeah. वो जो उसका supposedly वो boyfriend था, वो भी मुकर गया था, जो friend था. सब कह रहे थे. Even all these parents ना जो अभी कह रहे हैं कि हमारी बात, they were also like, अच्छे घर की लड़कियां इतने रात को नहीं निकलती. What does this mean? Yeah, but as I was saying in the victim blaming wala jo Dhangg ki baat, and that psychologist is saying that you need to strengthen, you know, the people. So harden karna hai unko कि भाई tell them कि they can minimize or reduce the risk, but it doesn't mean कि आप इसको, you know, you stop doing the things that you like doing. अगर आपको, you know, if you like to work and if you like to go out and do things and meet people, you have a right to do that. Manbir, in Delhi, where my parents used to live and now where they're living currently, that society or that complex, whatever you call it, has a policy. They do not put their apartments on rent for a live-in couple. Okay.
उनका लॉजिक ये है कि हमारे बच्चे क्या सीखेंगे इससे। मैंने कहा आप आपके बच्चे उनके उनके घर में क्यों, क्या बिजनेस है आपको? हाँ, तो वो वो लोग क्या आपके मैरिज ड्राइंग रूम में सर्टिफिकेट तो नहीं मांगते रह हैं? रहे। मैरिज सर्टिफिकेट और मांगते हैं? नहीं, दे आर लाइक पता नहीं क्या है, दे जस्ट नॉट अलाउड। ओके, हाउ डू दे और मैं कहा वेरीफाई जो, दैट? हाँ, और मैं कहा जो इतनी फैमिलीज में अब्यूज हो रहा है, फैमिली में फादर फिगर बैठ के बच्चों के सामने अल्कोहल पे अल्कोहल कंज्यूम करके गालियां बक रहे हैं, इससे संस्कार नहीं कुछ खराब हो रहा। हम्म, हम्म, दो लोग who love each other and who have no business with you, वो अपने घर में है, उससे क्या संस्कार खराब हो रहा है, मेरे समझ में तो नहीं आती। I fail to understand. हम्म। well, it's really sad, but जो ट्रेजेडी को भी ये मिल्क कर रहे हैं लोग फॉर देयर ओन पॉलिटिकल एंड सोसाइटल एजेंडा, because they And do not like us. people are driven by that politicization of this thing. कहाँ लोगों को sympathy होगी उस विचार, मतलब my heart broke, मैं तो इतनी दूर बैठी हूँ, वहां पे लोग religion, भाई for Christ's sake, this has got nothing to do with religion. And she was a young girl. She had her whole life in front of her. And, yeah, she was the victim of a crime that shouldn't have happened. Yeah, there is no justification for it. We have no business in blaming the lost soul. We have no, I don't know why anyone is blaming that individual. That individual is already gone. Yeah, and जो a woman. बच गया है, उसको please penalize the abuser. Please punish the abuser. It is easy to blame the victim because they are vulnerable, because she's not living, so anything can be said. नहीं, women को blame करना usually easy होता है. आपकी बेटी हो रही है, आपकी गलती, बेटा नहीं हो रहा, आपकी गलती, बच्चे नहीं हो रहे, आपकी गलती, हर चीज it's the woman usually. All right, look, yeah, now good point. And it's very sad, but when I watched that woman on television say this, it really rankled me, that what is this woman saying? As a woman, you are blaming a dead victim, a dead woman. This is the perfect case of women breeding patriarchy, na? Women are going against another woman. This is the perfect example. But यार ये गधे हैं जो टीवी पे जाके, I mean, this woman, she's a big journalist, by the way, inverted commas journalist. And वो अगर ये टीवी पे बोल रही है तो उसका दिमाग कितना छोटा है, और उसके हाथ में इतना बड़ा माइक है, इतना बड़ा ऑडियंस है, एंड दिमाग उसके घुटनों में है. एंड इफ शी इज ऑन नेशनल टेलीविजन सेइंग तुमने अपने माँ बाप के बारे नहीं सोचा, टू अ डेड वुमन विक्टिम, शी इज गॉट, I don't know what to say. It just amazes me. मैं यहाँ पे एक छोटा सा ये अपना शो है, बट यहाँ पे भी मैं सोच समझ के बातें करता हूँ. I don't just frivolously say things, because I think, no, I have a responsibility. Even if 100 people are watching this, I have a responsibility. And these idiots have people watching in lakhs at the same time. And they can say any idiotic thing and get away with it, which amazes me. आप ये सोचो मनबीर, इस जो केस हुआ सो हुआ, right? After that, this high profile journalist had said something like this on national TV. इसके बाद imagine any other young woman trying to go out, fight against her parents, trying to make her own life. आप बस उनकी हालत सोचो. The struggles those women have to face now, the standard sentence will be, देखा ना तुमने? Don't you dare do this, or else you will land up like that woman. No, look, even I worry. Like, I've got kids, and I worry कि भाई कहाँ जा रहे हो, but you need to be careful, you need to do this. हम लोग भी करते हैं, लेकिन जिसको बोलते हैं ना, strengthening, harden the risk, reduce the risk. So that's what, yeah, we need to do. बात वहीं पे आती है ना मनबीर, if she was at fault, चलो मान लेते हैं, worst case में, being the devil's advocate, the woman was at fault, right? She went against her parents, this was a interfaith relationship. So Naina, what fault did Naina Sahni commit in back those years? All those years ago, she was put in the oven. Yeah. What fault that woman in the US committed, that Sikh woman who was crying out for help? Yeah. She took her own life. Yeah.
Yeah, and उनकी क्या गलती है फिर? and these are quite common stories now, you know. So, but anyway, look, we can keep getting angry and we can keep doing all this, and we can make a small change maybe somewhere. Somebody's listening, and hopefully they will change. But thank you, Chris. It's nearly 10 o'clock. Yeah, so you look after yourself. Thanks, Manbir. Thank you. And yeah, keep the anger happening and keep So it. I'm sad, and again, I would like to reiterate: please focus on the issue that needs importance, not on the other things. No, Please. because these guys, it suits them to talk about this. और कुछ नहीं है, पैसा कमा रहे हैं. They are taking in crores of rupees, crores and crores of rupees. They have political bosses who are supporting them. So ये सारा nexus है. It's not an innocent statement that somebody's made. किसी की जान के ऊपर अगर आपको लग रहा है कि you need to mint money, then I have nothing to say. Thank you. And that's it. That's what these clowns are doing. But thank you, and please do take care. Okay, Chris. Thanks, Manbir. Okay, Thanks. look after yourself. So dosto, that was Chris Mallika Bhadra talking to us from Melbourne, and she does coconut chats, and it's 10 o'clock. So time for us to sign off on radio 89.3, and we'll be live on Facebook for maybe another minute or two, and then we will be off air. But thank you for listening. अगर आप लोग हैं, and thank you for being patient. But please tell your friends about this. ये प्रोग्राम शेयर करें. हम लोग YouTube, Facebook, TuneIn, बहुत सारी जगहों पर लाइव हैं, and it's a good show, and I think we talk about some very good and important things. इस गीत के साथ छोड़े जा रहा हूँ, फिर मैं I'll sign off. Good night. Take care. दयारे मोहे बेजो यारी, दयारे मोहे बेजो यारी, शान जाम के रंग में, शान जाम के रंग में. So Amit ji from Meeta Meditation is saying everyone who has power will always become abuser, me, you and everyone. ये तो बड़ी sad बात है यार, कि अगर power है तो हम सब वैसे हैवान हो जाएंगे. I don't think ऐसा होना चाहिए. नीरज नंदा जी कह रहे हैं कि men also suffer. रंगने से कुछ ना होवत है, या रंग में मैंने तन को डुबोया रे, या रंग में मैंने तन को डुबोया रे. नीरज नंदा जी कह रहे हैं power and abuse. रंग सन